मरी में कंडीशन बहुत खराब है, 16 लोग मर गए, कोई भी नहीं आ रहा। ये गाड़ी में 4 भाई, ये भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गई। इसी तरीके से गवर्नमेंट तक मैसेज जाता है इधर कोई हेल्प भेजे। पहली दफा पाकिस्तान में 15-20 साल बाद इतनी बड़ी तादाद में सयाह मरी की तरफ गए। 3 से 4 दिनों में हमारे पास तकरीबन 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख गाड़ियाँ एंटर हुई हैं। सारी रात को 1000 गाड़ियाँ यहाँ से निकाली गई हैं। हमने मरी जाने वाले सारे रास्ते बंद भी कर दिए हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ जो हमारा फोकस है वो रेस्क्यू के ऊपर है। ये आपकी गफलत है, इसका एतराफ आपको करना पड़े। कसूरवार इमरान खान है, कसूरवार उस्मान बुज़दार है। इमरान खान जिम्मेदार है। इमरान खान को और इस हुकूमत को मुस्तफी होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जितना भी आप बेहतर मैनेज कर लेंगे, अगर इतनी ज्यादा तादाद में लोग जाएंगे मुश्किल हो जाएगा। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तैयार के फरोग के लिए मिसाली इक़दाम का दावा करने और मरी में 1,33,000 से जायद गाड़ियों के दाखिले पर मुल्क में मौशी तरक्की की बगलें बजाने वाले रियासत मदीना के सरबराहों से मरी में बर्फबारी से फंसने और जान से हाथ धोने वाले 20 से जायद अफराद और उनके अहले खाना ये सवाल करते हैं, जिसके जवाब में रियासत मदीना के सरबराह एक होम्योपैथिक ट्वीट में उन्हीं अफराद को अपनी ही मौत का जिम्मेदार करार देते थे। ऑपोजिशन में होते हुए मगरिब में कश्ती हादसे में सरबराह मुमलिकत के इस्तीफे की मिसालें देने वाले इमरान खान के लिए ट्रेन हादसे से लेकर पीआईए साहने तक, साहिवाल से लेकर हजारा तक तमाम सानों में जान से हाथ धोने वाले खुद अपनी मौत के जिम्मेदार हैं, जिनके वरुसा जब भी आवाज उठाते हैं तो बेचारी हुकूमत ब्लैकमेल हो जाती है। वज़ीर आज़म साहब, अगर आप ब्लैकमेल ना हो तो अपनी सादा तरीन जिंदगी में से फुर्सत के चंद लम्हात निकालकर मरी में जाँ बहक होने वाले 20 से जायद अफराद के अहले खाना की आंखों में आंखें डालकर कहिए कि उनके प्यारों की मौत के जिम्मेदार वो खुद हैं। पार्टी तंजीम साजी इजलास में मसरूफ खामोश रहकर पंजाब को तरक्की की राहों पर गामजन करने में माहिर वज़ीर आला पंजाब से कहिए कि वो अपनी खामोशी तोड़ें और बताएं कि पंजाब में सयाहती मकामात पर सहूलियात का जाल बिछाने का दावा कहां गया। अवाम को कॉमन सेंस के इस्तेमाल का मशवरा देने वाले अपने वुज़रा से कहिए कि अगर 22 करोड़ लोगों ने इंतखाबात के वक्त कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लिया तो आपकी खानदानी सियासतों, बदलती हवाओं के रुख पर चढ़ते सूरज को सलाम करने वाली पार्टियों में शमूलियत और इक्तदार की बारियों का धड़न तख्ता हो जाएगा। ऑपोजिशन जो कभी झुलस कर जाँ बहक होने वालों, कभी डूब कर मरने वालों और कभी गोलियों से छलनी लाशों पर सियासत करती थी, अब बर्फ में ठिठर कर मुंजमद लाशों की तिजारत करती नजर आ रही है। इंतजामिया जिसे महकमा मौसमियात की जानिब से संगीन मौसम की एडवाइजरी मिल चुकी थी, न जाने किस मसलिहत के तहत अवाम को मरी दाखिले की इजाजत देती रही। और नाजरीन, मुबारक हो, आपकी, मेरी, हम सब की हुकूमत अब मरी दाखिले के रास्ते बंद कर चुकी है और कल तक प्रेस टॉक्स में अमवात को सिर्फ 20 के करीब अफराद तक महदूद रखने का क्रेडिट लिया जाएगा और परसों आप, मैं और हम सब इस साहने को भूलकर किसी और साहने का इंतजार करेंगे, मगर अपने प्यारों की जुदाई में नोहा कुना पाकिस्तानी यही सवाल करेंगे कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में जिस बुनियादी अहम सवाल पर अपने मेहमानों से बात करेंगे वो सवाल कुछ ये है, मरी में शदीद बर्फबारी से बड़ा सानहा, गफलत कहां हुई, कसूरवार कौन है, इंतजामिया कहां थी, पेशगी इक़दामात क्यों नहीं किए गए। इस अहम सवाल पर बात करेंगे और तमाम तर सूरत हाल को हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह थी कि क्यों मरी में जब मौसम की एडवाइजरी मिल चुकी थी तो बर वक्त रास्ते बंद न किए गए, इंतजामात क्यों ना किए गए, 20 से ज़ायद अफराद के जाँ बहक होने का जिम्मेदार कौन है, गफलत कहां पर बरती गई। सबसे पहले रुख करेंगे उस्मान अली, नुमाइंदा हम न्यूज़ मरी से हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, और सुजल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर मरी के हवाले से वेदर अपडेट्स और दीगर मामलात पर काफ़ी एक्टिव नजर आते हैं। सुजल, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि जो दिलखराश मनाजिर वहां पर देखे आपने भी और काफ़ी अफराद को आपने भी रेस्क्यू किया, क्या सूरत हाल आपने देखी और इस वक्त क्या मनाजिर है वहां पर? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। इस वक्त मनाजिर देख सकते हैं, मैं अपने घर के बाहर ही मौजूद हूँ, अपर झिका गली रोड ये कहलाता है, और इस वक्त भी यहाँ पे तकरीबन सैकड़ों गाड़ियाँ स्टक हैं, उनके अंदर लोग बैठे हुए हैं। काफ़ी लोगों को तो मैं अपने घर लेके गया हूँ, तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को मैं अपने घर में इस वक्त मैंने उनको सेफ शेल्टर दिया हुआ है। उसके बावजूद यहाँ पे अब जो पोजीशन है, यहाँ पे दुनिया की कोई
आइस कटिंग मशीन काम नहीं कर सकती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैनुअल वर्क होगा, बेल्चों के जरिए यहाँ पे सड़क से बर्फ को हटा के इन गाड़ियों को मैनुअल तरीके से निकाला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अब ना रोलर कटिंग मशीन आ सकती है, ना कावासाकी मशीन आ सकती है। बिल्कुल भी यहाँ पे निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो चुके हैं। और इसकी जो फोरकास्ट है मैंने आज से 15 दिन पहले की थी। आपको पता है मरी वेदर और वेदर गुरु हमारा सोशल मीडिया चैनल है जिसके ऊपर हम एडवांस वेदर फोरकास्ट करते हैं। और जो हुकूमत का काम है वो हम लोग कर रहे हैं, लोगों को वार्निंग दे रहे हैं, इदारों को वार्निंग दे रहे हैं, आगाही उनको दे रहे हैं। तमाम इदारे खामोश हैं। मैं खुद लाइव आता हूँ, -3 हो, -6 हो, -10 हो, स्नो ब्लिजर्ड हो, उसमें आके मैं सड़कों की सूरत हाल दिखाता हूँ, लोगों को मना करता हूँ। अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पे लोगों को रोका गया था, ट्रैफिक जैम थी, यहाँ से तमाम सियाहों को निकाला गया, फिर भी हम फोरकास्ट हम इशू कर रहे थे कि सुजल, अगर इस वक्त भी आपके आसपास लोग मौजूद हैं जो फंसे हुए हैं, जो इमदाद के मुंतज़िर भी हैं, उनके क्या तासुरात हैं और उनकी क्या डिमांड्स वगैरह हैं, क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी जरा बताइएगा। मेरे साथ हैं जी, आ जाएंगी। यहाँ पे यकीन करें कि बिस्किट और चाय यही हमारे पास है कि एक खाना पीना हमारा खत्म हो गया है। मोबाइल बैटरीज ये मैंने बड़ी मुश्किल से कार में जाके चार्ज की है। ये इनसे बात करें, ये कहाँ से आए? जी बोले जी। हम फैसलाबाद से आए हैं। तकरीबन 24 घंटों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन हमें अभी तक यहाँ पे फंसे हुए हैं। ना तो कोई इंतजामिया का बंदा आया है, ना कोई खाने के लिए चीज आई है, सिर्फ बिस्किट हैं या कोई जूस वगैरह है जिस पे हम गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, ये भी प्लीज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी गवर्नमेंट की जानिब से आपको कसूरवार करार दिया जा रहा है कि आप क्यों गए? अगर मौसम खराब था तो क्या पहले से आप लोगों को कोई वेदर एडवाइजरी नहीं दी गई? और जब मरी में आप दाखिल हुए तो क्या आपको इंतजामिया की तरफ से नहीं बताया गया कि मौसम संगीन है, मत जाएं और वापस चले जाएं? नहीं, हमें इंतजामिया की तरफ से तो कुछ नहीं बताया गया कि मौसम संगीन है। लेकिन हम जब दाखिल हुए थे तो तब तो कुछ नहीं था। बाद में स्नोफॉलिंग स्टार्ट हुई है। जैसे ही स्नोफॉलिंग स्टार्ट हुई है हमने निकलने का रुख किया है। हम वहीं पे महसूर होकर रह गए हैं। अच्छा, ठीक है सुजल, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सारे रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं, कि अब इस वक्त तो इंतजामिया भी बड़ी एक्टिव नजर आती है, गवर्नमेंट ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेनी, उन्होंने क्लेम कर रहे हैं कि हम अब इंतजामात कर रहे हैं। तो क्या कोई इंतजामात अब आपको ऑन ग्राउंड नजर आ रहे हैं कि जो अफराद वहां पर फंसे हुए हैं कम से कम उनको वहां पर खाने पीने की सहूलियात दी जाए, वहां पर उनके रहने का कोई बंदोबस्त किया जाए? मैं थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूं कि मरी में जो स्नो लाइन शुरू होती है वो इस वक्त है 5500 फीट। ठीक है जी। इंतजामिया 5500 फीट तक तो एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन मरी की जो सतह समंदर से एलिवेशन है वो 7500 है। मैं एग्जैक्ट जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ, इसकी जो एलिवेशन है वो सतह समंदर से 7400 फीट है। यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियां हैं। अगर आप मेरे साथ चलें मैं आपको दिखा सकता हूँ सैकड़ों गाड़ियां जिसके अंदर लोग अभी भी बैठे हुए हैं। अपर झीका गली रोड ये कहलाता है जीपीओ की तरफ। अगर मैं यहाँ से पैदल वॉक करूं तो सिर्फ मुझे 5 मिनट लगते हैं, गाड़ी पे जाऊं तो मुझे सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। तो जीपीओ जो मरी का दिल है उससे 5 मिनट के फासले के ऊपर गाड़ियां फंसी हुई हैं। कश्मीर पॉइंट के ऊपर गाड़ियां फंसी हुई हैं। तो कहाँ पे, यहाँ पे तो कोई एक बंदा भी रेस्क्यू का नहीं आया हमारे पास। मेरे घर में खुद 100 से ज्यादा बंदे इस वक्त मौजूद हैं। ये सारे जो खड़े हुए हैं ये मेरे घर में ही, इनको मैंने पनाह दी हुई है। तो कहाँ है सरकारी इदारे, कहाँ हैं? और जिनको हमने आज से 15 दिन पहले एडवाइजरी इशू की थी कि मरी में ये स्टार आएगा, स्नो ब्लिजर्ड आएगा, उसका जिम्मेदार कौन है? एक बार मरी को बंद किया, बंद करके तमाम सियाहों को निकाला गया। मरी में बर्फबारी जारी थी, उसके बाद फिर किसने मरी में लोगों को आने दिया? सुजल जी बताइएगा कि क्या आपकी जानिब से अभी कोई राब्ता किया गया है इंतजामिया से? क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस वक्त इंतजामिया का कोई बंदा आपके पास नहीं आया, तो आपने कोई राब्ता किया है? मैंने सोशल मीडिया के ऊपर रात को 3 बजे भी अपील की थी। पाकिस्तान आर्मी से मैंने अपील की थी। अपनी बालकोनी से मैं लाइव आया था, दिखाया था कि ये खतरात हैं, लोग यहाँ पे बिलबिला रहे हैं, लोग यहाँ पे मर रहे हैं, लोग मर जाएंगे। मैंने ये रात को 1 बजे से मैं ये शुरू हुआ था। उसके बाद अभी तक मेरे साथ तो किसी ने रब्ता नहीं किया, क्योंकि मरी का मौसम जो हम समझते हैं, हमने 2016 में यहाँ पे अपने पर्सनल वेदर स्टेशन इंस्टॉल किए हुए, जिसमें हमें एडवांस में 1 महीना पहले हमें फोरकास्ट मिल जाती है कि मरी में कब स्नोफॉल होगी, कितने बजे स्टार्ट होगी, कितना एकोमोडेशन होगी। उसको देते हुए हम पूरी ट्रेवल एडवाइजरीज जारी करते हैं। उसके बावजूद इदारों का तो हमसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हुआ। अभी तक ये लोग खड़े हैं, इनसे पूछें आपके पास कोई इमदाद आई है? नहीं। कैमरे के सामने आ जाइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आदिल है, मैं गुजरांवाला से हूँ। अच्छा, तो कोई इंतजामिया यहाँ पे आई है आपको? कोई पानी की बोतल? नहीं, कोई भी नहीं आया।
अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं मेरी नीचे गाड़ी खड़ी है, 1 किलोमीटर आगे करके गाड़ी खड़ी हुई है। अच्छा, मैं उधर से होके आया और उधर से साइड पर करके आया अभी गाड़ी। अच्छा, गाड़ी साइड पर करके आया हूँ मैं अभी। फैमिली है आपके साथ? मेरी फैमिली है, वो ऊपर होटल में है। अच्छा, ये देख लीजिए कि ये हालात हैं इस वक्त। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये हमारे बहुत आजिज़ाना तौर पर हुकूमत को ये भी दरखास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी करके हमारे पास बच्चे बहुत ज्यादा मौजूद है जो मरने के लायक हो चुके हैं। वो बाकायदा औरतें हैं बेचारे जिनके पास ना खाने का है ना पीने का कुछ है, और होटल वाले एक एक कमरा जो है 50-50 हज़ार का और 30-30 हज़ार का बता रहे हैं। तो खाने के लिए अगर एक बोतल हम लेते तो एक बोतल 500 का मिलता है। तो इतने पैसे गरीबों के पास कहाँ हैं? तो सैर सपाटे का ये मतलब तो नहीं है कि हम यहाँ ला के हमने देख लिया कि ये कीमत यहाँ होगी। बराए मेहरबानी करके इन बेचारों के लिए, हमारे लिए, बच्चों की खुदा का खौफ खाकर जो है अब जल्द से जल्द जो है इसका कोई वो रास्ता निकाल दे। 24 घंटे हो गए। 24 सुजल, ये भी बता दीजिएगा कि ये जिस तरह से आपके साथ शहरी भी मौजूद थे, ये भी शिकवा कर रहे थे, होटल्स के हालात क्या हैं? क्या वाकई ओवर क्राउडेड हो चुके हैं, जगह नहीं है, या फिर उन्होंने किराए बहुत ज्यादा कर दिए और ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिया? देखिए सर, ये वाहिद एक ये बंदा है जो सोशल मीडिया आपके सामने खड़े, वाहिद पूरी मरी में हमने ऐसा बंदा पहली दफा देखा जिन्होंने घर जो है पूरा खोल दिया। तकरीबन 100-150 मेहमानों तक जो है इन्होंने जगह दे दी है और बाकायदा पेशाब के लिए, खाने के लिए जगह दे दी है इन्होंने। हम वाहिद यही एक ही बंदा है, बाकी मरी में जितने भी है खुदा का खौफ इनके अंदर कोई नहीं है। खाने का चीज बहुत महंगा, हमारे सामने दुकान है, ये सारे लोग खड़े हैं आपके सामने, फिर भी बता देंगे जिन्होंने खाने की चीजें बहुत ज्यादा महंगा की। अब हमारे पास और पैसे नहीं है। ठीक है, यकीनन। मैं थोड़ा सा जी सुजल, बताइएगा होटल्स के हवाले से। साथ इसी लाइव में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बिजली बहाल हो गई है तकरीबन 36 घंटों के बाद। हमारे पास लाइट इस वक्त यहाँ पे आ गई, अल्लाह करे ये ठहर जाए। ये 36 घंटों के बाद बिजली आई है। दूसरी बात, आपने होटल से मुतालिक बात की है, जी। तो चुप रहती है ज़बान में खंजर। अगर मैं कोई भी बात करूंगा तो सुबह मेरे ऊपर 2 से 3 FIR आ जाएंगी कि ये मरी के टूरिज्म में, मरी होटल के खिलाफ ये बोल रहा है। कोरोना की वबा के दौर में मैंने एक्सपोज किया था, कुछ होटल वाले कोरोना की आड़ में कमरे लगा रहे थे छुप के। उसके बाद मेरे ऊपर ये हुआ कि मेरे ऊपर अगवा के पर्चे कट गए, मेरे ऊपर 2 FIR होंगी, लेकिन फिर भी आज मैं इधर अवाम की खिदमत के लिए खड़ा हूँ। क्योंकि सुजल, वो तो यकीनन सच बोलने का आपने पादाश में आपने सजा बर्दाश्त की। इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त ये सूरत हाल है कि जो चंद होटल हैं जिनके पास इक्का दुक्का कमरे थे, उन्होंने उनको वहां पे अकोमोडेट कर दिया या अपने हाल में बिठा दिया है। इसके अलावा 10 जनवरी तक तमाम मरी के जो होटल्स है वो ऑलरेडी बुक्ड थे, सबको पता है। और अगर उनके पास कमरे होते तो क्या सड़कों के ऊपर जलील हो रहे होते? ये लोग अपने उन कमरों में ना चले जाते? कमरे अवेलेबल ही नहीं है और सोशल मीडिया के ऊपर बताया जा रहा है कि हमारे पास कमरे हैं, आप आ जाएं। ऑलरेडी कमरे, ठीक है, यानी सोशल मीडिया पर कमरों की अवेलेबिलिटी का जो है वो झूठ बोला जा रहा है और कमरे उनके पास अवेलेबल नहीं है। बहुत शुक्रिया सुजल मलिक, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, इंतजामिया से ये दरख्वास्त है कि आप इस वक्त जो मुतासर अफराद उनकी दुहाइयाँ सुन रहे हैं, अगर अब आप जागे हैं और अब आपको होश आया है कि आपने रेस्क्यू ऑपरेशन करना है तो खुदारा रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कीजिए। तुराब नकवी, नुमाइंदा हम न्यूज़ इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद में भी जो मरी के एंट्री पॉइंट्स हैं वो बंद कर दिए गए, शहरियों को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो आप बताइएगा कि कौन कौन से एंट्री पॉइंट्स इस वक्त बंद किए गए और किस तरह से इंश्योर किया जा रहा है कि शहरी मरी में दाखिल ना हो और मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल साथ, जैसे कि आपको पता है कि मरी में जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। अगर इस्लामाबाद के हवाले से मैं बात करूं तो इस्लामाबाद में जो आने वाला मरी का रास्ता है उसको बाराको के मकाम से और बनी गाला के मकाम से है जो है वो मुकम्मल तौर पर मरी जाने वालों के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। वहाँ पर नाके लगा दिए गए हैं, वहाँ पर पुलिस और पाक फौज जो है वो मौजूद है और सिर्फ मकामी अफराद को उन नाकों से जो है वो अंदर आने की इजाज़त है। बनी गाला के बाद बाराको का मकाम भी इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है मरी आने वालों के लिए। उसके बाद मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ ये 17 मील का मकाम है और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो रास्ता बंद कर दिया गया है। मकामी अफराद को अब से कुछ देर पहले जो है वो जाने दिया जा रहा था। ठीक है, रास्ते इस वक्त बंद कर दिए गए हैं और शहरियों को मरी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। बहुत शुक्रिया तुराब नकवी। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे।
वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। सानिया मरी 20 से ज़ायद अफराद की हलाकत और एक बड़ी तादाद में शहरियों के फंसे होने के सारे साहने से, जहाँ पर अभी रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है, ज़ाहिर है गफलत भी है, जिम्मेदारी का तयन भी किया जा रहा है, आने वाले दिनों में भी किया जाएगा। लेकिन इस सारे साहने में हमारे लिए सीखने का सबक क्या है? हम सबसे बुनियादी सबक जो सीख सकते हैं वो ये है कि जिम्मेदारी बाहमी है। अगर आप सुहाने मौसम में सयाहती मकामात पर लुत्फ उठाने जाना चाहते हैं, सुहाने मौसम को एंजॉय करने के लिए जाना चाहते हैं, तो खुदारा जाने से पहले वेदर फोरकास्ट जरूर देखिए, मकामी इंतजामिया से राब्ता कीजिए, रास्तों की सूरत हाल को मालूम कीजिए और एक प्रॉपर प्लान और होमवर्क के साथ टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाइए, ताकि अपनी जिम्मेदारी और अपनी एहतियात के साथ आप किसी भी किस्म के नुकसान से अपने आप को भी बचा सकें, अपने प्यारों को भी बचा सकें, क्योंकि आपकी जानिब से की गई ये एहतियात आने वाली ज़िंदगी में किसी भी किस्म के जो साहने या रिग्रेट है उससे आपको बचा सकती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। साने मरी में जामक होने वाले जो अफराद हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनको अपनी दुआओं में याद रखिए और इस दुआ के साथ के तमाम तर अफराद जो वहाँ पर मुतासरा हैं और फंसे हुए हैं वो जल्द अज जल्द वहाँ से बाहिफाजत निकाल लिए जाएँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहबान।